हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 11वीं क्लास के मैथ प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। यह प्रश्न थोड़ा जटिल है, परंतु बिल्कुल सरल तरीका से हम इसे हल करेंगे। देखें, प्रश्न है परमुटेशन। शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह जो शब्द है इसको कितने तरीकों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 वो कंडीशन है। पहला है चयनित शब्द का प्रारंभ पी तथा अंत एस से होता है। शुरू होता है पी से और अंत होता है एस से। तो देखिए, पहला का हम हल करते हैं। इसमें हमारे टोटल शब्द जो हैं, ये शब्द में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल अक्षरों की संख्या 12 है। कुल अक्षरों की संख्या कितना है? 12 है। और 12 को हमें अक्षर को व्यवस्थित करना है। ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 है ना। जिसमें शुरू में हमें पी रखना है, पी से प्रारंभ होता है ना, और एस पर जाकर अंत करता है। बाकी इसमें जो शब्द हो जाएंगे इसको मिलाकर 12 है ना, इसलिए यहां से यहां तक जो अक्षर होंगे वो 10 होंगे। ये जो खाली जगह है वो 10 को ही हमें भरना है ना। लेकिन 10 में ये देख रहे हैं कि जो टी है वह 2 बार है ना। शेष कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 10। और टी की संख्या कितनी है? 2। टी जो है वो 2 बार आया है, इसलिए कुल चयनित शब्दों की संख्या जो होगी, ध्यान देंगे, यहां से यहां तक 10 हुए। ये जो है तो 1 बार भर रहा है, यह 1 बार, लेकिन यहां से यहां 10 जो रिक्त जगह है उसको हमें भरना है। तो इसके भरने की तरीका फैक्टोरियल 10 होगा ना। लेकिन इसमें 2 बार टी आ रहा है, रिपीट टी 2 बार कर रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इसको अब हम हल कर लेंगे। तो हल कर लेंगे तो फैक्टोरियल 10 जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल 2 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3। ये सब को हम एक बार गुना कर लेंगे। ये सबको गुना करने के बाद ये 18,14,400 प्राप्त होगा। यही आपका आंसर होगा। ये इसकी संख्या होगी 18,14,400। यदि हम शुरू में पी रखते हैं और अंत में एस रखते हैं तो इसके टोटल चयनित शब्दों की संख्या होगा 18,14,400। बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ है।
जितने भी शब्द हैं वो सब एक साथ है। चयनित शब्दों की जो संख्या है वो एक साथ रखा गया है। तो देखिए जितने भी स्वर हैं, स्वर अक्षर, उसको हम एक बार रख देंगे, ठीक है ना। तो जब एक बार रखते हैं तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो 5 गो स्वर अक्षर है। और इसके बाद शेष जो बच जाएंगे वो देखें तो बच जाएगा आपको एकरा टोटल 12 में से यदि हम 5 गो हटा लेते हैं तो इधर 7 बचेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। लेकिन यहां से यहां टोटल हमारे भरने की जो जगह है वो 8 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8। अब 8 गो में हमें भरना है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये कभी ए के जगह पर ई तो ई के जगह पर आई, यही 5 गो संख्या अदल बदल करके आते रहेगी। तो ये टोटल हमें भरने की जो तरीका होगा ये क्या हो जाएगा? कुल चयनित शब्दों की संख्या, ध्यान देंगे ये हम देख रहे हैं कि ये 8 गो है तो ये 8 हो जाएंगे ना। और ये देख रहे हैं कि इसमें जो संख्या है वो टी 2 बार आया है तो यहां पर हम टी 2 बार जो रिपीट है उसे हम भाग दे देंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो ये 5 है ये संख्या हमेशा एक साथ है तो इसको भरने की तरीका होगा फैक्टोरियल 5। अब इसको हम हल कर लेंगे तब हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 होगा और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। नीचे में भी फैक्टोरियल 2 है और इसको अगर कर लेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टोरियल को काट दीजिए और इसको गुना कर लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 बार आया है। ये रिपीटों की संख्या जो है 8 7 6 5 4 3, ये सब को यदि हम गुना करते हैं 8 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 और फिर हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ये सबको एक साथ यदि हम गुना करते हैं तब आएगा 24,19,200। गुना कर लेंगे, ये सबको एक साथ अगर गुना करते हैं तो 24,19,200 शब्द बन सकते हैं इसके अनुसार। ये इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसका तीसरा कहता है कि चयनित शब्दों में पी एस के मध्य में 4 अक्षर आते हैं। देखिए टोटल यहां पर 12 गो, ये तीसरा है 12 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। यदि हम शुरू में पी लिख देते हैं, गौर कीजिएगा बच्चे, यदि शुरू में पी लिखते हैं तो एस और पी के बीच में 4 गो अक्षर आनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 यहां पर एस होगा ना। अब ये ध्यान देना है, यदि हम यहां न लिख करके पी को इसमें लिखें, पी को यहां पर लिख दें तो एस यहां पर चला जाएगा ना, एस यहां पर चला जाएगा। अब यहां पर यदि पी आता है तो एस यहां पर चला जाएगा, यदि पी यहां पर आता है तो एस यहां पर चला जाएगा, यदि पी यहां पर आता है तो एस यहां पर चला जाएगा, यदि पी इसी प्रकार यहां पर आता है तो एस यहां पर चला जाएगा। अभी भी एस को घसकने की एक जगह है। यदि ये पी फिर से यहां पर आता है तो एस यहां पर चला जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7
7 बार पी को घसका सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं पी को रखने की तरीका क्या हो जाएगा, तरीका 7 होगा। इसी प्रकार एस को रखने की तरीका ध्यान देंगे, ये भी 7 होगा। ये तो नहीं कहता कि P आगे होगा कि S आगे होगा। यदि हम P को आगे रखते हैं तो 7 तरीकों से भरा जाएगा, लेकिन यदि S को यहां पर रख दे और P को यहां रख दे तो ऐसे ऐसे हम भरते हुए S को भी 7 तरीकों से भर सकते हैं। इसलिए कुल S और P को रखने की तरीका कितना हो जाएगा, तरीका हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें पहले में भी हमने P और S को रखा था, तो इसके कुल चयनित शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 आई थी। इसलिए अगर इसको बदल बदल करके रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में कुल चयनित शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2। ये तो आपके कहीं पर S और P को रखेंगे तब होगा, लेकिन P को 7 तरीकों से भर रहे हैं, S को 7 तरीकों से भर रहे हैं, तो इसमें हमने 14 से गुना कर देंगे, टोटल कुल चयनित शब्दों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने हल किया था फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 का मान प्राप्त हुआ था हमें 18,14,400 में 14 से गुना कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 2,54,01,600। ये आंसर होगा, गुना करके देख लेंगे। ये 2,54,01,600 शब्द को हम लोग बना सकते हैं। कब? जब S और P के बीच 4 अक्षर होंगे, मतलब इसके बीच अन्य 4 अक्षर होगा, तो बदल करके हम लोग शब्दों को 2,54,01,600 शब्द को बना सकते हैं। इस तरह से यह आपको 11 प्रश्न के तीनों प्रश्न बिल्कुल सरलतापूर्वक से क्लियर हुआ। धन्यवाद।